Hello students, I am your host Akshat and I welcome you all to your own YouTube channel Alpha Zone, where we learn, we teach and we grow together. तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर न्यू सिलेबस। सो उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो अपन ने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जिनमें से प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, ये वाला टॉपिक अपन ने डिस्कस करा था। तो जिन भी बच्चों को अभी भी नहीं पता कि क्या कार्टेशियन प्लेन होता है या किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगा ऊपर। तो आज की इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। सो एक कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मतलब वही लाइन सेगमेंट होगा तो उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन किस तरीके से निकालेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था कि एक कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, सो इफ 2 पॉइंट्स a x1 y1, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है a, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए मेरे पास x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं x2 y2। तो अगर ये 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं एक कार्टेशियन प्लेन पे, तो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय, तो ये एक फॉर्मूला होने वाला है जो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो अपन इसी वीडियो में समझेंगे कि ये ए बी का फॉर्मूला बना किस तरीके से, पर अभी के लिए थोड़ा याद कर लेते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स हैं ए बी तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट x2 माइनस x1। मतलब दोनों का जो एब्सिसा, जो x कोऑर्डिनेट था, उसका डिफरेंस आ गया यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब उन दोनों के जो ऑर्डिनेट है दोनों पॉइंट्स के, उनका डिफरेंस, फिर उसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर। सो इस पूरे का जब अपन अंडर रूट निकालेंगे, सो दैट विल बी द डिस्टेंस ए बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी ए बी। अब ये फॉर्मूला बना कैसे या इसका जो प्रूफ है वो देख लेते हैं अपन। सो प्रूफ समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें, जिन्होंने भी पिछली वीडियो देखी है तो उनको ये बेसिक्स तो उनके क्लियर होंगे ही एटलीस्ट। यहाँ पे अपन जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसी का एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एक कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो है मेरे पास ए। क्या है ये पॉइंट ए। अब ए पॉइंट का अपन ने क्या देखा था, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या लिए थे अपन ने, x1 y1। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूं x1 y1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इस बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास x2 y2। इन्हीं 2 पॉइंट्स की बात हुई थी। तो अब हमें निकालना है कि जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है ये कितनी होगी। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए x1 y1, थोड़ा बहुत भी अगर अपन को ग्राफ का पता है तो पता होगा कि जो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये होता है मेरा x कोऑर्डिनेट, जो है x एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे एक बनाऊंगा तो वो x एक्सिस को x1 पॉइंट पे कट करेगा। सिमिलरली जो b का x कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2। तो b के पास अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ये इस x एक्सिस को x2 पे कट करेगा। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने x एक्सिस पे मार्क कर लिए, x1 एंड x2। सेम अगर मैं बात करूं y एक्सिस पे, तो ये a1 पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास y1, और सिमिलरली b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है y2। तो इतनी सी चीज अगर अपन को समझ में आ गई तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बड़े ही प्यार से समझ लेंगे। देखिए
अब जो चीज समझने वाली यहाँ पे है वो है कि अगर ये x1 है और ये x2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो पूरी डिस्टेंस होने वाली है x1 से लेके x2 तक, ये होगी x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। कह सकते हैं अपन, बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है वो डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। इतनी चीज बहुत ही बेसिक। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं केवल ये वाला जो ए बी पॉइंट था इस पे एक राइट ट्राइंगल बनाने का ट्राई करूंगा। यहां पर मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया। अब ये राइट ट्राइंगल बनाने से क्या आसानी हो गई, क्या चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी कि अगर ये x2 माइनस x1 अपन ने डिस्टेंस निकाली है तो वही डिस्टेंस मेरी ये इस पॉइंट को नाम दे दीजिए c। AC जो होगा वो भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस भी हमें मिल गई यहां से लेके और यहां तक। अब ये अगर y2 माइनस y1 है तो BC जो डिस्टेंस होने वाली है वो भी कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। सो एक राइट ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं उसमें ये वाला जो x2 माइनस x1 है ये हो गया बेस, और ये जो y2 माइनस y1 है ये हो गया परपेंडिकुलर। अब सभी बच्चे जो क्लास 9th में आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा दैट इन अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें एक थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है मींस एक राइट ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस अगर अपन यहां पर देखेंगे तो क्या है, इस ट्राइंगल में मेरे पास हाइपोटेनस है ए बी, राइट। तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट इज BC। तो BC कितना आया यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना आया, बेस आया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो टू मेक इट लुक इजी मैं थोड़ी देर के लिए x वाले कोऑर्डिनेट्स पहले लिखूंगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, तो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या ये ए बी ही तो डिस्टेंस थी, तो वो ए बी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब ए बी अगर अपन को निकालना है तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जैसे ही ये स्क्वायर अपन हटाएंगे तो दोनों साइड अंडर रूट करना पड़ेगा। तो यहां से स्क्वायर हटा तो वो अंडर रूट की फॉर्म में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आप चेक कर सकते हैं यही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी थी, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 विल बी इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आई होप इसका प्रूफ बड़े ही आराम से आपको समझ में आया होगा। सो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we have one example related to distance between two points. So यहाँ पर अब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं A और B और आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। So अब जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो हर बार हमें प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, we can simply apply the formula. So the distance AB will be equals to root, sorry, so root x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सिंपली जो इनके एब्सिसा हैं उसका डिफरेंस। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, जो मैं ये टर्म्स बार बार यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज इससे पिछला वाला जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था वो जरूर चेकआउट करना। उसके बाद जो बेसिक्स हैं वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो अभी के लिए देखते हैं कि इनके एब्सिसा क्या है। 4 बी पॉइंट का है और ए का है 2। सो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, दोनों के जो एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट थे उनका डिफरेंस और फिर उसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर है हमारे पास ऑर्डिनेट y2 माइनस y1, तो एक का 1 है और एक का 3 है, तो इट विल बी 1 माइनस 3। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे एंड पुट अ अंडर रूट।
सो एक अंडर रूट लगाया अपन ने, अब 4 माइनस 2 विल बी 2, सो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा -2 स्क्वायर अंडर रूट में, राइट। सो दिस विल बी 4 एंड -2 होल स्क्वायर। अब ये हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर में होती है तो अंदर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इट विल बी 4, so अंडर रूट 4 प्लस 4, तो दैट विल बी अंडर रूट 8। अब और भी इसको अगर आपको सॉल्व करना हो रूट 8 को, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 2√2 यूनिट्स। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ये टर्म कई बच्चों ने पहली बार ही सुनी होगी शायद, कोलिनियरिटी। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, ये LINE, लाइन, राइट। और को मींस साथ वाले। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? कोलिनियर मतलब को मतलब साथ के पॉइंट्स, कुछ ऐसे साथ के पॉइंट जो एक सिंगल लाइन में आ रहे होते हैं उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसके बेस पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझने का अपन ट्राई करेंगे। 3 पॉइंट्स A, B एंड C। अब कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स अपन को बहुत अच्छे से पता है, तो 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, A है, B है और C है। If the sum of the distance between two pairs is equal to the third side, means ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मीन्स एक लाइन पे लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, मतलब दो पॉइंट का पेयर लें, उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये पहला नोट ये कह रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट हमें प्रूव करने के एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, एक सेकेंड ये लीजिए, ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डिस्टेंस होगी AB की डिस्टेंस मान लेते हैं x और x1, और इसकी डिस्टेंस BC की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं अपन x2। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई? x1 और x2। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस जो अपन AC की पूरी डिस्टेंस निकालेंगे x3 के इक्वल हो जाए, मतलब x3 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 हो जाए, जो ये पूरी डिस्टेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाए, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ये जो नोट है, तो इसको समझने का ट्राई करेंगे। और वो पेयर कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है AB प्लस AC BC के इक्वल हो, AB प्लस BC AC के इक्वल हो, या AC प्लस BC AB के इक्वल हो। तो इन तीनों कंडीशंस पे ही अपन कहेंगे कि A, B और C तीनों ही कोलिनियर है। अब जो नेक्स्ट नोट है हमारे पास वो क्या है? इफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, दे ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल। अब ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए भाई, जब भी 3 पॉइंट के अपन बात करेंगे एक प्लेन पे, तो या तो वो एक सिंगल लाइन में लाई करेंगे, और मान लो इन एनी केस ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन में नहीं आए, तो अगर एक लाइन में नहीं आए सो दे विल ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल। इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि इसके अलावा कोई और शेप बने। तो या तो वो कोलिनियर होंगे, कब होंगे? जब दो की डिस्टेंस तीसरे पेयर के इक्वल हो जाएगी, सम जो होगा उनका। और अगर वो कोलिनियर नहीं है सो अदर केस में वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो आई होप ये दोनों ही नोट आपको बड़े ही इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि अपन ने डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया है इसी वीडियो में, और हम समझ गए हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड एक एग्जांपल है हमारे पास। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। अब हमें बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेट, इन तीनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। Let A 1,5, B 2,3 and C
-2 -11। तो तीनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए, ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने एक नाम दे दिया। अब हमें पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें बहुत इजीली पता है कि हमें किसी भी दो पेयर की डिस्टेंस निकालनी है और उसको तीसरे पेयर के इक्वल करना है। अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं, इन दैट केस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। क्या डिस्टेंस होगी ए बी की? डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 माइनस y2 माइनस y1। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, क्योंकि ए बी पॉइंट की बात हो रही है। तो पहले तो इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? जैसे ही इसको अब अपन सॉल्व करेंगे, यहां पर तो बन गया 1 का स्क्वायर और यहां पर मेरे पास बन गया -2 का स्क्वायर। क्लियर? तो 1 square will be 1 and -2 square again it will be 4. So the distance AB will be √5. तो जो पहले दो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस मेरे पास आ गई √5। अब दूसरा जो सेगमेंट बन रहा है मेरा, वो क्या बन रहा है? B से लेके C तक का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे A, B और C। तो B से अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां पे फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज यूज होंगी? सबसे पहले तो इन दोनों के एब्सिसा, तो -2 -2 इसका एब्सिसा आ गया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन बी पॉइंट का, राइट? प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, इन दोनों के ही होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस विल बी -4, सो इट विल बी 16। क्योंकि पावर इवन है तो अंदर का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -11 -3 -14, सो इट विल बी 196। जिनको स्क्वायर्स याद नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज रिमेंबर दीज स्क्वायर्स, दिस विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी। तो अब इनको जब आप ऐड करेंगे, यू विल गेट √212। नाउ BC डिस्टेंस भी आपने निकाल ली। अब जो लास्ट पेयर मेरे पास बचा वो कौन सा बचा है? A एंड C। तो उसके डिस्टेंस अपन एक बार निकाल के देखते हैं। तो फॉर AC सबसे पहले तो -2 और 1 ये वाले एब्सिसा यूज करेंगे अपन। तो -2, आफ्टर दैट -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। It will be -2 -1 3 का होल स्क्वायर will be 9 plus -11 -5 that is 16 का होल स्क्वायर will be 256. So the ultimate answer will be 265, right? So अब अगर अपन देखें तो पहले वाले सेगमेंट की डिस्टेंस आई 5 यूनिट, दूसरे वाले सेगमेंट की डिस्टेंस आई 212 यूनिट्स और थर्ड वाला जो सेगमेंट है उसकी आई इतना यूनिट। तो क्या इस पूरे में अपन ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ये दोनों का सम, पहले दो पेयर का सम तीसरे के इक्वल है? नहीं। सो एज AC इज नॉट इक्वल्स टू AB प्लस BC, अगर ये इक्वल नहीं आए, सो दिस मीन्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये वाली चीज यूज कैसे करी अपन ने, जो अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि कोलिनियरिटी के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो यूज करके अपन ने किस तरीके से प्रूव करा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए अब अपन चलते हैं, जो दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 9th में, उसकी तरफ, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A x1, y1 एंड B x2, y2। अब बच्चों को ये चीज तो बड़े आराम से समझ में आ गई होगी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो अब अगर ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास एक प्लेन पे,
तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच की कोई डिस्टेंस भी होगी। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, लेट मी मेक अनदर लाइन हियर। अगर ये 2 पॉइंट है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में एक मिड पॉइंट भी होगा इसका। सो ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2, y2। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब इसका जो ये मिड पॉइंट होने वाला है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट है, उसका मिड पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे आप? उसका मिड पॉइंट निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन इन दोनों का एवरेज ही तो ले रहे हैं बीच का पॉइंट, तो इन दोनों को प्लस करा और अपॉन में क्या लगा दिया 2। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के जो c है मिड पॉइंट है, इसी का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कहीं ना कहीं ये जो इसके a और b के जो y कोऑर्डिनेट है उनका एवरेज होगा। सो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 और y2 को ऐड करेंगे और उस c को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो c पॉइंट है मेरा मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बड़े प्यार से मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा फॉर्मूला देख के आप लोगों को हैरान नहीं होना है, घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज है, ये यूज किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। एक प्लेन है, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। एक पॉइंट दे रखा है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -4, 7 और दूसरा एक पॉइंट है वो जो बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 5। तो अब अगर इसका कोई एक मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, तो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमें निकालने हैं। तो जो सी पॉइंट है, अब देखिए कैसे निकालेंगे अपन। लेट द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होने वाला है आपका ऑफ ए बी, उसको अपन ने मान लिया सी। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल बी, जो सी है मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इस फॉर्मूले से। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स ये जो 2 पॉइंट है ए बी, इनके x कोऑर्डिनेट्स जो हैं कौन कौन से हैं? -4 है और 6 है। उन दोनों को तो ऐड करो और डिवाइडेड बाय कर दो 2। ये मिल गया x कोऑर्डिनेट। अब बात करें अगर y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट a और b के कितने हैं? 7 और 5। तो इनको ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। इजी। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, -4 प्लस 6 बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है। यहाँ पे आ गया 2 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ गया 7 प्लस 5, दैट मीन्स 12 अपॉन 2। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके बन गया हमारे पास 1 और यहाँ पे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बन गया 6। सो इस तरीके से बड़े ही आराम से उस फॉर्मूले को यूज करके अपन ने निकाल दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट सी हियर। तो इतना सिंपल था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो यहीं पर अपना चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। तो आई होप आपको इन 2 वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया, 1-2% भी आपकी हेल्प हुई है, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।